ओम शांति। आज की मुरली मुरली का चिंतन तारीख 22 मई 2024। तो आज मीठे प्यारे बाप दादा ने हमें बहुत बहुत ही सरल तरीके से जो हमारी अंतिम स्टेज है कर्मातीत अवस्था, जिसका एग्ज़ाम्पल ब्रह्मा बाबा है, वो पाने के लिए बाबा ने हमें कुछ विधियां बताई हैं। विधि बताने के साथ साथ हमारी जो जो अवस्था है वो चेकिंग कैसे करनी है वो उस पर बाबा ने बताया है। और फिर हमें क्या आज का जो होमवर्क क्या है वो हमें उसके लिए लेकर उस पर रोज़ अभ्यास करना है। तो सबसे पहले बाबा ने हमें फूल बोला है कि हम जो भी ये दैवी बगीचा लग रहा है या सतयुग नई दुनिया स्थापन हो रही है, उस बगीचे के हम फूल हैं। तो अब बाबा हम सब फूलों को देखता है और बाबा कह रहे हैं कि जैसे जैसे कलयुगी दुनिया में झाड़ होते हैं, अलग अलग तरह के झाड़ होते हैं, फल का झाड़, फूल का झाड़, तो कोई फूल छोटा, कोई बड़ा, कोई फल छोटा, कम रस देने वाला, ज़्यादा रस देने वाला। तो इसी तरह बाबा ने हम हमारी स्थिति से कंपैरिजन किया है कि हमारा पुरुषार्थ भी नंबरवार है। तो नंबरवार मतलब कि हम बाबा के लिए फूल हैं, तो कुछ अभी कली हैं, कोई अभी फूल खिल रहे हैं, कोई अभी खुशबूदार हो चुकी हैं। तो बाबा कह रहे हैं धीरे धीरे आपकी अवस्था अच्छी होती जाएगी। लेकिन ये बाबा ने जो हमें फूल बोला है, क्यों बोल रहे हैं बाबा हमें? क्योंकि बाबा हमें बहुत बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे लिए आए, तो हमें बहुत प्यार से, हमें कुछ भी प्रॉब्लम ना हो उसके लिए सावधान करना, शिक्षाएं देना, वो करते रहते हैं। तो आज बाबा ने हमें फूल इसलिए बोला है कि जो कर्मस्थित अवस्था है उसको, जो कि फाइनल स्टेज है हमारी इस शरीर में, आखिरी जन्म में, इस देह में, वो पाने के लिए हमारी स्थिति बहुत ऊंच से ऊंच होनी चाहिए। तो इसलिए बाबा उसको फूल से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे फूल होते हैं, और बाबा ने बाद में हीरे की भी बात की है, वो भी मैं बताऊंगा। तो जो फूल होते हैं, फूल जो है, जो खुशबूदार होते हैं, वो सबको अच्छे लगते हैं। तो जब कोई नया बगीचा लगता है तो अगर उसमें अच्छे अच्छे फूल हों तो सभी आकर्षित होंगे। तो बाबा भी ऐसे उन बच्चों की तरफ, सब बच्चों की तरफ आकर्षित होते हैं, सबको देखते रहते हैं और यही चेक करते रहते हैं कि इनकी कर्मातीत अवस्था बनने में अभी क्या क्या खामियां हैं। मतलब गुण भी देखते हैं, खामियां मतलब अवगुण भी देखते हैं। और बाबा कह रहे हैं ये हम सब बच्चों को भी हमें पता है कि हमारे में क्या क्या अवगुण है, क्योंकि फाइनल स्टेज हमें क्या लक्ष्य जो है, लक्ष्य तो हमारा लक्ष्मी नारायण बनने जैसा है, मतलब महारानी और महाराजा, विश्व के महाराजन बनने का है। लेकिन जो स्टेज है हमारी इस जन्म में, जो हमें फाइनल स्टेज, हमें जो स्थिति तक पहुंचना है वो है कर्मातीत अवस्था। तो वो पहुंचना मतलब कि पवित्रता पूरी होनी चाहिए, संपूर्ण पवित्र बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं, तभी हम कर्मातीत अवस्था को पा सकेंगे। तो अब बाबा ने हमें ये जो कर्मातीत अवस्था के लिए जो कुछ होना चाहिए, बाबा उस लिए बाबा हमें इस तरह से आज बाबा ने पूरी मुरली की शुरुआत की। मतलब आत्माएं बाबा को बुलाती हैं, ये बाबा नॉर्मली हर मुरली में बात करते हैं, लेकिन आज बाबा ने हमें फूल, खुशबूदार फूल का है। और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा कह रहे हैं वो फूल जो है, जो दैवी बगीचा लग रहा है, उसके बनते जाएंगे। तो उसके बाद बाबा ने हमें हीरे जैसा बनने के लिए बहुत बहुत विधियां बताई हैं, क्या चेकिंग करने की बातें की हैं। तो अब जो कर्मातीत अवस्था है और हीरा है, तो बाबा हमें बोलते हैं कि मैं तुम्हें कौड़ी से हीरा बनाने के लिए आता हूँ। तो कौड़ी मतलब हम जो मनुष्य थे, बाबा के बच्चे जब नहीं थे, साधारण मनुष्य, तमो प्रधानता से भरे हुए तमोगुणी थे, सतोगुणी नहीं थे।
तो तब हम में जो अ, मतलब कि जो विशेषताएं कुछ भी नहीं थी, उसको ट्रांसफॉर्म करते हुए, मतलब पूरा परिवर्तन करते हुए हमें बाबा हीरा बनाते हैं, मतलब कि कर्मातीत स्टेज तक लेके जाना चाहते हैं। तो ये बाबा मेहनत करते हैं हमारे। तो इसी मेहनत के लिए बाबा ने आज की मुरली, जैसे रोज़ की मुरली बाबा की, हर मुरली में कुछ ना कुछ पॉइंट्स, विधियाँ, युक्तियाँ या हमें शिक्षाएं मिलती रहती हैं। तो आज तो कर्मा जो स्टेज है वो हीरे जैसे बनने के लिए, तो वो स्टेज होंगी तो मतलब हम हीरे जैसा बन रहे हैं, मतलब हमारे में एक भी फ्लॉ नहीं है। हीरा जो होता है उसकी वैल्यू तभी होती है जब उसमें फ्लॉ ना हो, फ्लॉलेस। फ्लॉलेस चाहिए, तो बाबा कह रहे तुम भी फ्लॉलेस, तुम्हें भी फ्लॉलेस बनना है, एक भी अवगुण नहीं होना चाहिए, एक बार मार्जिन ही नहीं है इसमें। तो उसके लिए स्थिति बाबा ने बताई है हमें कि हमारी स्थिति जो है, जो खराब होती है, उसका मुख्य कारण है देह अभिमान। देह अभिमान में आने से ही सब कुछ, मतलब ये बुद्धि जो है कहीं ना कहीं जाके फंस जाती है, और वो ही मेन कारण बनता है जो भी हमारे में अवगुण आते हैं। तो बाबा आज हमें जो चेकिंग करने के लिए बोल रहे हैं वो है कि ये अभी ये पुरुषार्थ है, बाबा कह रहे हैं इसमें टाइम लगता है ये स्थिति अपनाने में। तो तो दो चीज़ें जो हमें करनी है वो ये है, पहले तो जो बाबा ने हमें युक्ति बताई हुई है पहले भी, जो अभी आज बाबा फिर रिपीट कर रहे हैं, कि देह में रहते हुए भी देह की कुछ भी जो चीज़ें दिख रही हैं उनको नहीं देखना। मतलब आंखें खुली हैं, दुनिया दिख रही है, बाहर जा रहे हैं, घर में है, कहीं भी हैं, सब कुछ दिख रहा है, उसको साक्षी होकर देखो। मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, उसके अंदर नहीं जाना, संकल्प नहीं चलाने। तो ये बाबा ने पहली युक्ति आज बताई, जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मेन जो राज योगी का जो जीने का जो ढंग है, स्पेशली हमारी जो कर्मेंद्रियाँ, तो जैसे आँख एक स्थूल कर्मेंद्री है, तो उससे हमें कैसे यूज़ करना है, दुनिया को कैसे देखना है, तो वो बाबा ने आज उस पर, क्योंकि बाबा बोल रहे हैं उसी से देह अभिमान में देह अभिमान आता है। तो देह अभिमान आएगा तो फिर सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी आने, सब अवगुण आने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो हो गया, हमें प्रैक्टिस करनी है, या इसको जैसे हम बोल सकते हैं कि माया का ये आने का रास्ता है। तो इसे हमें बहुत ही सावधान रहना है कि हम किसको देख रहे हैं, किस में हमारी बुद्धि फंस रही है, किसकी हमें याद आ रही है, जो बाबा कल भी बोल रहे थे कि, और आज फिर बाबा ने याद की बात भी की है, वो मैं बाद में बात करूँगा। तो किस में बुद्धि फंस रही है, तो किसकी याद ज़्यादा आ रही है। तो ये सारा आप क्या देखते हो, और देखते हुए भी नहीं देखना, ये बाबा ने आज बोला है। तो ये हमें एक सावधानी बरतनी है। और दूसरा जो हमें काम करना वो है कि हमें अवगुण कौन कौन से हैं उसकी चेकिंग करके उसको पुरुषार्थ, मतलब कि बाबा की याद से ख़त्म करना, योग से ख़त्म करना, ये दूसरा काम करना। तो क्या क्या अवगुण है वो हम बाबा कह रहे हैं आप सबको पता है, लिखित में मैं बोलूँगा तो आप सब लिख के ले आओगे, क्योंकि ज्ञान मिल गया है। ज्ञान मिलने के बाद हमें पता है कि ये जो चीज़ मैं करता हूँ या करती हूँ ये गलत है, ये श्रीमत अनुसार नहीं है। ज्ञान नहीं था तो हमें लगता था हम ठीक ठाक है, हम किसी को परेशान नहीं कर रहे, किसी को मारा नहीं है, कोई बड़ा हंगामा नहीं किया, तो अच्छे हैं, अच्छे संस्कारी हैं। लेकिन अब कर्मों का जो गुही गति हमें बाबा ने बताई है, तो उसकी जो रहस्य है हमें कर्म जो कर्म की गुहा गति की जो पूरे रहस्य हैं बाबा ने हमें बताया है, कहाँ का कर्म बनते हैं, कैसे बनते हैं, हम ब्राह्मणों को तो पता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें अवगुण है तो पहले तो होमवर्क है कि हमें अवगुण अपने निकालने हैं, जो भी है एक भी नहीं रहना चाहिए। बाबा कह रहे हैं फ्लॉलेस बनना है। तो गोल क्या है, फ्लॉलेस हीरा बनना। फ्लॉलेस हीरा मतलब कि इज इक्वल टू कर्मातीत स्टेज। फ्लॉलेस हीरा बनेंगे तभी बनेंगे जब हमें सारे अवगुण हमें पता होंगे, और फिर उस पे हर एक अवगुण पर पुरुषार्थ करके उसको सही रीति से ख़त्म करना है। तो ये बाबा ने आज हमें होमवर्क दिया है पहला। तो
तो उसके बाद बाबा ने याद की बात की है। तो याद जो है, बाबा कह रहे हैं कि जो हमारी याद है वो अलग अलग मतलब मनुष्यों में, अलग अलग जगहों में हमारी अटकी रहती है। बाबा तो हमें बहुत प्यार करते हैं, बाबा आया ही है हमें पावन बनाने, और पावन बनना भी ज़रूर है। बाबा कह रहे जैसे आप पहले बने थे वैसे ही बनोगे, लेकिन याद जो है वो निरंतर नहीं रहती। तो अब आज की मुरली से जो बाबा ने हमें याद का जो एक मेन, जो आप कह सकते हो अवगुण है जिसके कारण याद नहीं रहती, वो उस पे बात की है, वो है अटैचमेंट का। तो बाबा ने आज बोला है कि जैसे आप बच्चों को, आप अपने बच्चों को या किसी छोटे बच्चों को जो लवली होते हैं, सुंदर दिखते हैं, प्यारे लगते हैं, उसमें आपकी बुद्धि जाती है, आपका अट्रैक्शन हो जाता है उनके साथ। तो लेकिन बाबा कह रहे हैं चाहे आप वो करो, लेकिन याद सिर्फ बाप की रहे, लेकिन वो होती नहीं है। तो क्योंकि अट्रैक्शन हो गया, मतलब कि हमारा जो एक विकार है, जो कि जो कि हमारा है किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, तो अट्रैक्शन वाला विकार वो है, वो उत्पन्न हो गया। चाहे वो किसी भी संबंध में हो, माँ बेटा, बच्चे, भाई बहन, माता पिता, कोई भी संबंध में हो, तो लेकिन वो एक विकार है जो बाबा ने हमें बताया हुआ 5 विकारों में से वो एक विकार है। तो ये जो मोह की बात बाबा कर रहे हैं, ये जो याद में बहुत बहुत फ़र्क डालता है। वो कैसे डालता है, बाबा ने उसकी जो रहस्य बताया वो ये है कि सबसे पहले आपका मोह आया, लेकिन जब आप बाबा को याद करते हो, उसको लवली समझ के क्यों नहीं याद करते हो? क्या वो दिखता नहीं है इसलिए लवली नहीं समझते हो? वो भी तो लवली है। सपोज़ अगर बाबा हमारे सामने हो, इस आंखों से देख सकते हो, वो भी हमें बच्चे जैसा दिखे, जबकि हमें सब संबंधों से याद करना है, कोई सिर्फ बाप के संबंध से नहीं, सभी संबंधों से याद करना है, हमें पता है। लेकिन सपोज़ कि अगर वो हमें दिख रहा हो और बच्चे जैसा दिख रहा हो, तो फिर तो हमें लगेगा ना लवली, प्यारा, बहुत अच्छा, उसमें बहुत प्यार आएगा। तो बाबा कह रहे ये बुद्धि से, ये बेहद की बात है, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ करना है, तुम्हें स्थूल आंखों से देख के इन विकारों में नहीं जाना। तुम अपनी बुद्धि का यूज़ करो और देखो कि जो तुम्हें नहीं दिख रहा वो देखो। तुम वो देख रहे हो जो तुम्हें दिख रहा है। तुम देखो तुम्हारा बाप कितना लवली है, और तुम कितने लवली हो। तुम मतलब आत्मा, तुम आत्मा कितने लवली बने हो। क्या बाप तुम्हें लवली मानते हैं? मतलब बाप क्या हमें लवली मानते हैं? हमें लवली तब मानेंगे ना जब हम बाप को लव से याद करेंगे, प्यार से याद करेंगे। योग में जब भी बैठे बाबा को बहुत प्रेम से याद कर रहे हैं, तभी बाबा हम कहेंगे ये मेरा बच्चा बहुत लवली है। तो ये बाबा हमें आज कह रहे हैं कि हम स्थूल चीज़ों में, स्थूल इंद्रियों से और इस शरीर से, जो कि हमारा नहीं है, क्योंकि कल भी मुरली में था सब कुछ परमात्मा का है, इंक्लूडिंग ये शरीर। हम ट्रस्टी हैं, आज भी बाबा ने वो बात कही है। तो हम इस शरीर से लौकिक या स्थूल चीज़ें देख रहे हैं और उनमें फंस रहे हैं और विकारों में जा रहे हैं। तो एक विकार जो आज बाबा ने बात की, एक विकार की वो है लोभ की, मोह की। हमें मोह आ जाता है किसी की, बहुत चीज़ प्यारी लगती है, लवली लगती है, तो बाबा कह रहे हैं इसको उल्टा करो। तो मुझ लवली बाप को याद करो, मैं भी तो लवली हूँ, मैं क्यों लवली नहीं हूँ। हमें ये सोचना चाहिए बाबा लवली क्यों नहीं है, क्योंकि वो दिखता नहीं है। तो दिखता नहीं तो बुद्धि योग से हमें देखना, विजुलाइज करना है, उनसे संबंध वो जोड़ना है जो हमें उसकी तरफ और आकर्षित करें। जैसे बच्चों की तरफ हम ऑटोमेटिकली आकर्षित होते हैं, बड़ों के तरफ कम, बच्चों की तरफ ऑटोमेटिक है, ये तो हमारा ह्यूमन नेचर है। तो बाबा भी तो हमारा बच्चा है। अगर मेरे 2 बच्चे हैं तो उसमें सबसे और तो लौकिक है, तो बाबा में तीसरा बच्चा कहने के बजाय वो मेरा पहला बच्चा है, बाकी 2 लौकिक है। तो ये ऐसे अगर मैं सोचूं और फिर उनको याद करूं, तो फिर अपने आप लव आएगा। और फिर हमें बाबा ने बोला तुम्हें ऐसे लवली बाप से, बाप की याद में रहते हुए लवली आत्मा बनना है। बाबा ने आज हमें लवली आत्मा बोला है।
तो वो बाबा कहते सिर्फ ये याद से ही होगा, बस याद से ही तुम लवली बनोगे। तो ये हमारा दूसरा लक्ष्य बाबा ने आज, या होमवर्क कह ले वो, या आप कह लो कि दूसरा टाइटल तो है ही है, बट एक दूसरा हमें होमवर्क मिला है याद का, जो हम याद की यात्रा में रहने की पूरा अभ्यास कर रहे हैं, जिसके लिए हमें बाबा ने कल अच्छी युक्ति भी बताई। तो लेकिन हमें लव, प्यार और प्रेम दोनों लेना भी है, देना भी है। बाबा से भी लेना और बाबा को देना भी है। बाबा को देखना ही ऐसे है, प्यार से। उसके बाद बाबा ने हमें सेवा का जो पार्ट बताया, सेवा का जो बाबा कह रहे हैं कि जो बच्चे सेवा में तत्पर रहते हैं वो बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तो सेवा में बाबा कह रहे हैं कि बहुत कई तो सेवा के बिना रह नहीं सकते, और कई तो ऐसे हैं जो बाबा के बच्चे अभी अभी बने हैं, मतलब बाद में आए हैं, और वो कितने तीखे निकल जाते हैं। उनको इतना ज्ञान अच्छा लगता है, इतनी सेवा में वो तत्पर रहते हैं कि बस वो बाहर जाना चाहते हैं, बाबा का ज्ञान दूसरों को देना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे बच्चों को मैं बहुत बहुत याद करता हूँ, देखता रहता हूँ कि उनमें कोई अवगुण तो नहीं है। उनमें वो उनको पहले देखते हैं बाबा, जो सेवा में तत्पर रहते हैं, बाकियों को बाद में। तो उनमें कोई अवगुण तो नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं अगर उनका वो अवगुण जो है उनमें अगर वो निकल जाए तो उनकी सेवा में वृद्धि हो। बिल्कुल सही बात है। तो सेवा करने वाले बच्चे जो हैं बाबा को बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत प्यारे हैं। बाबा ने एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया था दादियों का, जो कि सबसे पहले जब भी भट्टी ख़त्म हुई तो सेवा के लिए बाबा ने उनको सब जगह भेजा। तो बाबा ने बोला उनके द्वारा और बच्चे आए, वो फिर उनके द्वारा मतलब उन श्रृंगार, बाबा ने वर्ड यूज़ किया श्रृंगार, कि मैंने उनका श्रृंगार किया, उन्होंने दूसरों का औरों का श्रृंगार किया और बाबा का बनाया। ऐसे करते करते जो पिछाड़ी में आए वो भी आगे मतलब महारथी बन गए, वो भी आगे निकल गए। तो यहाँ बाबा ने एक बात हाईलाइट की थी कि कोई अगर बाबा का मतलब बाबा का बच्चा बनता है लेकिन ज्ञान में तीखा है, सेवा में तीखा है, तेज है, बाबा उसको पीछे जाकर भी देखना चाहते हैं। मतलब पिछाड़ी में बैठे होंगे, क्लास में पिछाड़ी में पीछे बैठे होंगे, या पिछाड़ी मतलब कि वो बाद में आए होंगे ज्ञान में, क्योंकि यज्ञ तो 86-87 ईयर से चल रहा है, तो कहीं हो सकता है कोई 10-15 साल पहले ही आए हों। तो वो पिछाड़ी में आने के बाद भी बाबा कह रहे हैं कि वो मैं देखता रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो आगे आगे बैठे, मतलब वो फूल है मेरे लिए। तो क्योंकि फूलों का जो फूल है हमेशा आगे रखे जाते हैं, तो वो बाबा उनको महारथी बोल रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं कि इसमें कोई धक्के वाली बात नहीं कि वो बाद में आए और आगे आके बैठ गए या आगे आ गए, मतलब उनकी स्थिति इतनी अच्छी थी कि वो आगे निकल गए। तो उसमें दूसरों को रूठना नहीं है, रूठेंगे तो अपनी तकदीर पे लकीर लगाएंगे, क्योंकि हर आत्मा का अपना पार्ट है, अपना उनके कर्म है। उन्होंने जो जो कर्म किए हुए हैं उस अनुसार पुरुषार्थ किया, उस अनुसार ही उनको पद मिलना, उस अनुसार ही उनकी जो वृद्धि होती रहती है। और फिर बाबा ने हमें लास्ट में एक अच्छा एग्जाम्पल दिया, जो कि था, जो एक सीख है हमें, जो सिखाती है कि जो स्त्री, और बाबा ने पुरुष का एग्जाम्पल लिया, जो हमें ये सिखाती है कि हमारा जो है ममत्व ये शरीर से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आत्मा है। हमारा सिर्फ जो कनेक्शन है सिर्फ परमात्मा से रहना चाहिए। तो ये एक याद के लिए कह सकते हैं, एक एग्ज़ाम्पल बन सकती है कि जिससे हमारी याद और तीखी हो जाए। तो इसमें बाबा ने हमें एग्ज़ाम्पल जो दिया वो ये था कि जैसे स्त्री पुरुष होते हैं, तो स्त्री का बाबा कह रहे हैं जास्ती लव होता है पुरुष से, पुरुष का स्त्री की तरफ कम होता है, स्त्री का जास्ती होता है। तो जब पुरुष मर चला जाता है, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो स्त्री तो रोती रहती है, हाय हाय करती रहती है। लेकिन जब स्त्री चले जाती है तो पुरुष क्या करता है, वो
दूसरी तीसरी स्त्री ले आते। तो ये बाबा ने एग्ज़ाम्पल दिया, और बाबा ने आज उस एग्ज़ाम्पल में भी जुत्ती, मतलब पैर की जुत्ती है, उसको एग्ज़ाम्पल लेके एक्सप्लेन किया कि शरीर तो जुत्ती है, तो आप दूसरी तीसरी स्त्री लेके आ रहे हो, तो मतलब दूसरा तीसरा शरीर लेके आ रहे हो। तो ये बाबा कह रहे फैशन बन गया, लेकिन आत्मा की जुत्ती एक ही है, वो है ये शरीर। और तो एक ही जुत्ती होती है, और पैर की भी एक ही जुत्ती होनी चाहिए। तो इसलिए बाबा ने यहाँ पर हमें जो ये समझाना ये कहा है कि हमारी बुद्धि जो है शरीरों में, मतलब जुत्ती को बाबा पुराना शरीर है, शरीर पुराना है, अभी तमो प्रधान शरीर है, तो उसको बाबा जुत्ती बोल रहे हैं। तो हमारी जो बुद्धि है वो इन शरीरों में नहीं रहनी चाहिए, नहीं अटकनी चाहिए, इंक्लूडिंग अपना शरीर। हम आत्मा हैं, और आत्मा का सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन सिर्फ परमात्मा से है और किसी से नहीं। तभी हम जो कर्मातीत स्टेज है उसका जो पहला स्टेप है देही अभिमान, पहला स्टेप देही अभिमानी जो स्थिति है, वो तभी हम उसमें सेट हो पाएंगे जब हम आत्मा अपने आप को बार बार याद दिलाएंगे और अपने आप को हमेशा आत्मा ही समझेंगे। कुछ भी करेंगे आत्मा समझ के ही करेंगे, तभी वो स्टेज सेट हो पाएगी। तो अगर ये एग्जांपल को देखा जाए तो हालांकि बाबा ने लव की बात की है, दो अलग अलग जो तरह के, मतलब स्त्री और पुरुष के बीच में लव कितना रहता है, और फिर जो फैशन बना हुआ है, बाबा ने बोला कि आजकल 4-5 जुतियाँ रखते हैं। आजकल तो सबके पास होती है 4-5 जुतियाँ, बट वो जुत्ती भी होती है जो पैर की जुत्ती है, और आजकल कई लोग स्त्रियाँ भी रखते हैं, तो शादी करते हैं, 3-4 शादी करते हैं। तो बाबा उसके लिए बोल रहे हैं कि इन शरीरों में कुछ नहीं रखा है, इन शरीरों में फंसना नहीं है। इसमें लव हमेशा इन क्या बोलते हैं ऊपर नीचे एक साइड कम एक साइड ज़्यादा, वही चलता रहेगा, तो उसमें कुछ रखा नहीं है। तो इसलिए शरीर को देखना ही है, वो जुत्ती है, सिर्फ परमात्मा को याद करना है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा प्यारा बाबा वही है, सबसे प्यार करने वाला, जास्ती प्यार करने वाला वही है सबसे। और उसके लिए बाबा ने हमें माशूक और आशिक एग्जाम्पल दी है कि बाबा माशूक है, हम आशिक है, और उनकी कोई शादी नहीं होती है, वो एक बार बस माशूक और आशिक बन गए, उसके बाद रहते अलग है, शादी भी नहीं होती, लेकिन याद हमेशा रहती है। तो बाबा की जो ये एग्ज़ाम्पल है याद के ऊपर, बहुत ही जैसे बोल सकते हो कि हमें मदद करती है। हमारी स्थिति जब योग में बैठते हैं बाबा को याद करें, तो हम इस तरह के एग्ज़ाम्पल सोच सकते हैं कि हम अपने माशूक को याद कर रहे हैं आशिक बन के, कि ये शरीर पुरानी जुत्ती है, ये तो ख़त्म हो जाना है, मैं ये नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ये आत्मा हूँ। और बाबा कह रहे हैं मुझे तो बहुत लव से याद करो, और बाबा ने आज जो मुरली में लव से याद करने के लिए भी बोला, बाबा हम तो आपको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ऐसे बाबा ने लाइन भी बोली। मतलब ऐसे हमें बोलना चाहिए, ऐसे हमारे संकल्प चलने चाहिए जब हम बाबा की याद में बैठते हैं। तो पूरा मुरली में जो विधियाँ थी किसके लिए, कर्मातीत अवस्था को धारण करने के लिए, उसमें विधियाँ तो बाबा ने बताई, वो तो मेन जो है वो देही अभिमानी फर्स्ट स्टेज है, वो हमें सबसे पहले उसी में बाबा कह रहे हैं हमको प्रॉब्लम आएंगी। प्रॉब्लम आने का कारण वही है जो हम आंखों से देखते हैं, बुद्धि भटकती है, तो वो रीज़न है। तो इसलिए देही अभिमानी बनने की ही प्रैक्टिस करनी है। तो और उसके बाद अपनी जांच करनी है, अपने में अवगुण कौन से अवगुण हैं, उनको समझना है, दिखना है, पता होना चाहिए, जो कि सबको पता है, और उस पे ऊपर काम करना है, उसको पुरुषार्थ से ख़त्म करना है, मतलब फ्लॉलेस बनना है, हीरे जैसा बनना है। तो इस तरह से बाबा ने काफ़ी एग्जांपल्स हमें मतलब अपनी स्थिति अच्छी बनाने के लिए दी, और फिर हमें यात्रा के ऊपर रहने के लिए बाबा ने हमें आज एक जो मोह का
विकार है वो कैसे हमें याद की यात्रा से हिला देता है, वो बाबा ने हमें आज बताया। तो एग्ज़ाम्पल वो भी बहुत अच्छी बाबा ने दी, लौकिक एग्ज़ाम्पल थी। फिर ये शरीर जो है पुरानी जुत्ती है, कैसे इसको हम तीन चाह में मतलब हमें प्रेम रहता, हम सबके पास जोड़े रहते हैं, 5-6 जुत्तियाँ रहती हैं, तो कैसे हमें लव रहता है कि मैं ये जुत्ती डालूँ ये भी डालूँ। तो बाबा कह रहे हैं ये शरीर पुरानी जुत्ती है, शरीर को बाबा जुत्ती बोल रहे हैं, तो इससे कोई लव नहीं रखना, कोई शरीरों में नहीं जाना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ लवली बाप को याद करना, लवली आत्मा बनना है। तो आज का हमारा ये जो है मुख्य टाइटल भी कह सकते हैं, कर्मस्थित अवस्था पाने के लिए लवली आत्मा बनो। और जो हमारा वरदान, जो बाबा ने हमें वरदान दिया है, वो है संपूर्ण पवित्र बनने का, संपूर्ण पवित्रता। तो ये ही अगर देखेंगे तो संपूर्ण पवित्र बनेंगे इज इक्वल टू कर्मातीत अवस्था, क्योंकि संपूर्ण पवित्र मतलब बाप समान। तो वही हमारा लक्ष्य है इस जीवन में, बाप समान बनना। इस ध्येय को हमें ट्रस्टी बन के यूज़ करना है, ट्रस्टी रह के, अपने लिए नहीं, ये नहीं समझना कि ये मेरा है, मतलब मैं इसको कैसे भी यूज़ करूँ। ये ईश्वरीय सेवा अनुसार ईश्वर का दान है जो मिला हुआ है, हमें इसको सफल करना है। तो ये पूरा मुरली का सारांश था आज का। बहुत ही मुझे लगता है कि जो बाबा ने हमें, जो हमारी स्टेज होनी चाहिए उसकी एक तरह से विजुअलाइजेशन कराया कि ये करो तो तुम फूल, खुशबूदार फूल बन जाओगे, दैविक बगीचे के फ्लॉलेस हीरा बन जाओगे। तुम बने थे, तुमने बन रहे हो और फिर बनोगे, तुम बने थे और फिर बन रहे हो। तो इतना बाबा हमें मोटिवेट करते हैं, इतना बाबा हमें उत्साह में लेके आते हैं कि हम कौन से घराने से कौन से घराने में जा रहे हैं। अभी अपना घराना देखें और फिर हम जो जाने वाले हैं, जो दैवी घराने में, कितनी खुशी नशा रहना चाहिए। तो ये थी आज की मुरली की चिंतन। ओम शांति।